हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रोहित और आप देख रहे हैं क्रिया प्रतिक्रिया। आज मैं आ चुका हूं फिर एक नई वीडियो लेकर। आज की भी जो वीडियो है वो इंजीनियर लेवल के गौरव भाई की है और उन्होंने जो ये वीडियो बनाई है वो हमारे देश के जो हमारे देश के आईएएस जिन जो लोग बनाते हैं, जो टीचर्स लोग हैं, उनके ऊपर है कि वो लोग हमारे धर्म से लेकर किस तरह के खिलवाड़ करते हैं। वैसे तो ये जो वीडियो है वो पर्टिकुलर एक इंसान के लिए है, पर मैं इसमें दो तीन लोगों को और मेंशन करूंगा जिन लोगों ने इस तरह की घटिया हरकतें की है, जो जिस धर्म ने पूरे दुनिया को जीने का तरीका सिखाया है। आज हमारा सनातन धर्म वे ऑफ लाइफ है, इसको वे ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो उस धर्म के बारे में उनकी किस तरह की घटिया मानसिकता है, तो उसके बारे में है ये वीडियो। तो चलिए आप वीडियो शुरू करते हैं। तो राम ने जो वाक्य बोला है तो बड़ा खराब वाक्य बोला है। मैं तो बोलता हूँ मेरी जबान कटके जाएगी, तो बोलना होगा, क्या करें। वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अपने योग्य नहीं हो। नमस्कार। इस तरह की चीज देख के इतना गुस्सा आता है ना कि सामने वाले का, और सामने जो बैठे हैं लड़के, उनमें से हिंदू होंगे, वो हंस रहे हैं। कहाँ चली गई है इनकी अकल वगैरह कुछ है कि नहीं, या खत्म हो चुके हैं, या इन बॉलीवुड के जैसे वो भी बिक चुके हैं। इस तरह की बात, घटिया बात करने वाला ये इंसान, और जाके पता नहीं कहाँ से इसने बाद में एक सफाई भी दी कि मैंने इस रामायण से उठाया। रामायण सिर्फ एक ही है आज के टाइम में, वो है वाल्मीकि रामायण। और उसके बाद अगर कोई सबसे ज्यादा पूजे जाने वाली या सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली जो है वो है रामचरितमानस, तुलसीदास जी की। तो इनके अलावा बाकी जितनी भी रामायणें हैं वो अपने अपने हिसाब से मनगढ़ंत चीजें डाल के बनाई लिखी हुई है। तो उन लोगों का पढ़ के तुम लोग कुछ भी बोलोगे, कुछ भी बकोगे, वो भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे। अपने घर में बको ना, इतना ही अगर नफरत है तो। काश ये आदमी मेरे सामने होता, उसी वक्त उसका मुंह पे ऐसा तमाचा जड़ता, जवाब फेंक कर बोलने लायक नहीं छोड़ता उसको। अगर आप इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स रेगुलरली वॉच करते हो तो आपने एक ना एक बार इनके शॉर्ट्स जरूर देखे होंगे, या फिर इनके जो रील्स है वो जरूर देखे होंगे। हालांकि इनके जो रील्स और जो शॉर्ट्स है वो कोई और बनाकर शेयर करते हैं, ये खुद नहीं करते हैं, लेकिन इनको किसी न किसी माध्यम से आपने देखा ही होगा। और आज के वीडियो में हम इनके बारे में ही बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ी वाली कंट्रोवर्सी हुई है। और ये जो कंट्रोवर्सी हुई है वो सीता माता को लेकर हुई है। सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप वायरल हुआ और उस क्लिप में देखा जा सकता है कि ये जो है वो सीता माता का जो कंपैरिजन है वो कुत्ते के द्वारा जूठे किए गए घी से कर रहा है। अभी जो पूरा मामला है वो क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन्होंने गलत है, साफ साफ है, गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। भगवान श्री राम ने ये जो युद्ध लड़ा था वो माँ सीता के लिए ही लड़ा था। कहीं नहीं लिखा हुआ, वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। जो कुछ भी कहा है वो सही है या फिर गलत है, मेरे क्या ओपिनियंस है। तो इनका नाम है विकास दिव्या कीर्ति और ये एक टीचर हैं, बच्चों को यूपीएससी के लिए तैयारियां करवाते हैं और उसके जो विषय है उनको पढ़ाते हैं। ये पढ़ाते हैं दृष्टि आईएएस में। और ये जो दृष्टि आईएएस है, इनके यूट्यूब के ऊपर चैनल भी है और उस पर इनके वीडियोस रेगुलरली आते हैं। अब उसमें से एक वीडियो है जिसमें ये बात कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे थे। और उसमें एक जगह पे इन्होंने कहा कि जो माता सीता है उनका कंपैरिजन प्रभु श्री राम ने कुत्ते के द्वारा जो जूठी की गई घी होती है उससे किया है। ट्विटर के ऊपर बॉयकॉट दृष्टि आईएएस, अरेस्ट विकास दिव्या कीर्ति, ऐसे हैशटैग्स ट्रेंड होने लगे। लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। जिस वीडियो से इस क्लिप को लिया गया है उस पूरे वीडियो को मैंने देखा शुरुआत से लेकर लास्ट तक। तब मुझे पता चला कि इस वीडियो का जो कंटेक्स्ट है वो थोड़ा सा अलग है और जो सोशल मीडिया के ऊपर बताया जा रहा है वैसा नहीं है। इस वीडियो को गौर से सुनने और समझने के बाद मुझे समझ में आया कि जो विकास दिव्या कीर्ति है वो बात कर रहे हैं किसी एक ऑथर के बारे में। इन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम अग्रवाल ने एक लेख को कोट किया और पुरुषोत्तम अग्रवाल ने ऐसा कहा कि जो माता सीता है उनका कंपैरिजन प्रभु श्री राम ने कुत्ते के द्वारा जूठी की गई घी से किया है। एक पुस्तक में प्रसंग आता है, कौन है कौन जानता कौन है उसको। ऐसे ही चीज इससे हजार से हजार गुना चीजें तेरे को मिल जाएगी इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में मिल जाएगी। दम है तो एक सिंगल वर्ड बोल के दिखा, सर तन से जुदा हो जाएगा तेरा वहीं पे। हिम्मत नहीं है, 3 तलाक हलाला वगैरह सब पे बोल के दिखा ना। इन नॉर्मल चीजों पे भी तू बोल नहीं सकता, अंदर की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उन पे तो बहुत दूर की बात है। तो आइए विजन आईएएस की वीडियोस की शुरुआत करते हैं उनके एक टीचर से जिनका नाम है स्मृति शाह। अब इनके नाम में स्मृति ईरानी और अमित शाह का मिक्सचर है, लेकिन ये हिस्ट्री ऐसे पढ़ाती है जैसे इनके नाम में हाफिज सईद और आरफा खानूम का मिक्सचर हो। तो इस वीडियो में हम स्मृति शाह जी को हाफिज खानूम बोलेंगे। तो देखिए हाफिज खानूम जी हिंदुइज्म के भक्ति मूवमेंट के बारे में क्या बोल रही हैं। वेरी ब्रीफली टेल मी, हैव यू हर्ड ऑफ भक्ति कल्ट? पर्पस क्या था भक्ति कल्ट का? इक्वालिटी। एक्चुअली कुछ नहीं हुआ था, इस्लाम आ चुका था। इस्लाम था बहुत लिबरल, इट वाज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, कोई कास्ट सिस्टम वगैरह था नहीं। पहली बात तो देखिए ये भक्ति मूवमेंट को भक्ति कल्ट बोल रही हैं और हम सब जानते हैं कि कल्ट शब्द का हमेशा नेगेटिव कॉनोटेशन होता है। हिस्ट्री पढ़ो, पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में। यूरोप औरतें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे, हिंदुस्तान सती प्रथा, पूरी दुनिया में अंधेरा। और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए, इस्लाम, प्रेम, मैसेज। इन्होंने मुझसे पूछा कि हम इंस्टीट्यूट का नाम क्या रखें। हमने इकरा रखो, बड़ा अंधेरा है दुनिया में, इकरा मतलब पढ़ो। तो ये इंस्टीट्यूट जो है वो स्टूडेंट से 1 लाख रुपए चार्ज करता है सिर्फ उनको एंटी इंडिया और एंटी हिंदू नफरत सिखाने के लिए। अरे भैया इससे अच्छा तो यार आप वायर देख लो, क्विंट देख लो, बनर्जी बाबू देख लो, दुग्गल साहब देख लो। एक लेख मैंने पढ़ा
पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का लेख था शायद, तो उन्होंने संस्कृत का एक कथन कोट किया, वाल्मीकि रामायण का है या उसके नजदीकी किसी रचना का है, चाहेंगे तो मैं उसको ला के दिखाऊंगा। तो सीता प्रफुल्लित हैं कि मेरे राम ने रावण को नष्ट कर दिया और फाइनली मैं अपने घर जाऊंगी। राम के पास आ रही है, राम समझ गया थोड़ा ज्यादा खुश हो रही है, तो राम को लगा ठीक कर दो, ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। तो राम ने कहा रुको सीते, सीता रुको, शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला है, मैं तो बोलता हूँ मेरी जबान कटनी हो जाएगी, तो बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, और वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। अब इस चीज को बोलने से पहले वीडियो में अगर आप ध्यान से सुनोगे तो इन्होंने ये भी कहा था कि जो लेखक होते हैं ना, वो अपने हिसाब से चीजों को लेख में ऐड करते हैं और रिमूव करते हैं। और इस वजह से हर लेखक अपने समय के हिसाब से पुरानी कथाओं में परिवर्तन करता है। सीता का परित्याग रामचरितमानस से गायब हो गया है। जैसे जैसे समय बीतता है तो जो लेखक होते हैं वो अपने अपने तरीके से चीजों को ऐड करते हैं और रिमूव करते हैं। और किसी एक लेखक ने रामचरितमानस को जो संस्कृत में लिखा था उसको पहली बात भाई को करेक्ट करना चाहूँगा, रामचरितमानस जो है ना वो अवधी भाषा में लिखी हुई है, खड़ी अवधी भाषा में। और ये जो जिसकी बात कर रहे हैं वो वाल्मीकि रामायण है, उसमें ऐसा कोई प्रसंग नहीं आता है। वाल्मीकि रामायण सबसे जो मेन रामायण थी वो लिखी थी हनुमान जी ने, और उसके बाद जो हनुमान जी ने लिखी थी वो पत्थरों पे लिखी थी, पर वो जो रामायण थी वो उन्होंने समुद्र में बहा दी थी। उसके बाद जो लिखी गई वो थी वाल्मीकि रामायण, और उसके बाद जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी इधर तुलसीदास जी की रामचरितमानस। यही दो है रामायण जो सबसे ज्यादा वो बोलते हैं ना एक प्रूफ सहित मानी जाती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं मानी जाती। बाकी अलग अलग भाषाओं में लोगों ने वो ट्रांसलेट किया, और ट्रांसलेट में उन्होंने 2-3 चीजें नई डाल दी, पर वो चीजें जो डाली वो अच्छी डाली। ये पुरुषोत्तम अग्रवाल 2 कौड़ी का लेखक, इसने मतलब इस तरह की घटिया चीज डाली, मतलब मुझे समझ में नहीं आता लोगों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया जब इसने इस तरह की घटिया चीज लिखी। तो कोट करते हुए पुरुषोत्तम अग्रवाल ने ऐसा कुछ कहा, उसका ऐसा अनुवाद निकाला। अब चीजें यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, इस क्लिप के बाद भी कुछ और चीजें हैं जो विकास दिव्याकीर्ति ने कहा है। अब आउटरीच इस बात पे हो रहा है कि विकास दिव्याकीर्ति ने ये कहा है कि सीता माता का जो कंपैरिजन है वो प्रभु श्री राम ने कुत्ते के द्वारा जूठी की गई घी से किया है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। विकास दिव्याकीर्ति ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि किसी लेखक ने संस्कृत में श्लोक लिखा और उसको कोट करते हुए पुरुषोत्तम अग्रवाल ने ये कुछ कहा। बट इस बात का प्रमाण क्या है कि किस लेखक के बारे में वो बात कर रहे हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल के बारे में जब मैंने इंटरनेट के ऊपर सर्च किया तो मुझे ऐसा कुछ मिला ही नहीं। एक पुरुषोत्तम अग्रवाल के बारे में मुझे मिला जो कि एक राइटर है और वो लेफ्टिस्ट मीडिया के लिए लिखा करता है, जैसे द वायर। मैंने द वायर में उसके आर्टिकल्स भी देखे हैं। अब इसके अलावा मुझे और कोई भी पुरुषोत्तम अग्रवाल इंटरनेट पे कहीं भी नहीं मिला। इसके साथ साथ लेफ्टिस्ट एक घटिया, लेफ्टिस्ट जितने घटिया होते हैं ना उतना घटिया दुनिया में कोई नहीं हो सकता। एक बार के लिए एक आतंकवादी भी होता है ना तो वो मतलब उसको मान सकते हैं ठीक है बुरा है, पर ये जो लेफ्टिस्ट होते हैं ना इनसे ज्यादा घटिया कोई नहीं हो सकता। और ये हमारे धर्म के बारे में क्या राय रखते हैं किसी से छुपा नहीं है। मतलब इतने नीच लोग होते हैं ना ये, आप सोच भी नहीं सकते। मुझे एक बुक का स्क्रीनशॉट मिला और उस बुक में संस्कृत में कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था जैसे ये विकास दिव्याकीर्ति बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि जो ये बता रहे हैं वही सेम चीजें इस बुक के अंदर भी लिखी हुई है। अब ये कौन सा किताब है, किस किताब का स्क्रीनशॉट है, मुझे भी नहीं पता। ये इंटरनेट के ऊपर बस मुझे मिल गया। अब बात यहाँ पे आती है कि ये जो लिखने वाला है वो है कौन, किसने ऐसा कुछ लिखा है अपनी किताब में, कौन है वो लेखक जिसने ये लिखा कि प्रभु श्री राम ने सीता माता का कंपैरिजन झूठे घी से किया है, और वो भी कुत्ते के द्वारा झूठे की गई घी से। और उसके साथ साथ आगे बाकी अगर आप संस्कृत पढ़ते हो तो उसमें आप देखो कि उसका जो अनुवाद लिखा हुआ है उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो प्रभु श्री राम है वो ये कह रहा है कि सीता मैंने तुम्हारे कारण रावण को नहीं मारा। इसके अलावा कुछ और भी चीजें संस्कृत में लिखी हुई है। अब भाई सवाल ये उठता है कि ये लेखक कौन है, क्योंकि रामचरितमानस जितने भी मैंने पढ़े उसमें ऐसा कुछ कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। तो ये कौन लेखक है जो कि ऐसे पुस्तकें छाप रहा है। अब इसका जवाब तो विकास दिव्याकीर्ति दे सकते हैं कि उन्होंने कौन सी ऐसी किताब पढ़ी जिसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि आपने इंटरनेट के ऊपर अगर ऐसा कुछ कहा है तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा कि आपने किस बेसिस पे कहा। ठीक है, आपने अपने मन से नहीं कहा, किसी चीज को कोट किया या किसी और ने जिसको कोट किया था उसको आप पढ़ रहे थे, तो वो चीज तो आपको दिखानी पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद एक और मुद्दा निकल के आता है कि नुपुर शर्मा ने भी तो कुछ अपने मन। सही बात है, उसने तो किसी को कोट किया था। बात यही है कि हिंदू इतना ज्यादा सहिष्णु हो चुका है, इतना ज्यादा मतलब जरूरत से ज्यादा सहिष्णु हो चुका है कि वो कुछ भी सहन कर लेगा। एक मतलब हद होती है इन लोगों को सहने की। ये जो दिव्याकीर्ति है ये कोई अकेला नहीं है। विजन आईएएस में ओजासन बोल के एक है, वो तो उससे भी गए गुजरा है। उसके जैसे 1-2 टटमुंजे और हैं, वो भी ऐसे ही हैं। मतलब अपनी क्लास में हिंदू धर्म के बारे में इतना मतलब गिर जाएंगे अपनी मतलब इतना नीचे गिर जाएंगे कि कोई सीमा नहीं। बस उनसे एक ही सवाल है, यही चीज दूसरे धर्म के बारे में बोल के दिखाओ तो जाने सांस गले से बाहर नहीं आ पाएगी। विजन आईएएस के एक और महानुभाव का ये मानना है कि भैया देखिए माता का जगराता जो है वो बहुत बैकवर्ड है, लोगों को बहुत तंग करता है, लेकिन अजान बड़ी अच्छी चीज है। जागरण करो माता का पूरी रात, जगा दो पूरी दुनिया को और ऐसी आर्ट ऑफ लिविंग दिखाओ that the whole यमुना बैंक इज डिस्ट्रॉयड फॉर 10-20 years। A few moments later. भड़काने की जगह लोग लड़ने बनने को तैयार है।
सोनू निगम द बेस्ट केस राइट नाउ, लाउड स्पीकर फ्रॉम मस्जिद डिस्टर्ब मी। अब इतनी परेशानी है, इतना पैसा भी है, साउंड प्रूफिंग करवा लो। विजन आईएएस के खुद के स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि भैया ये जो टीचर्स है वो बहुत बायस सिखा रहे हैं। आप देखिए कोरा में विजन आईएएस के एक स्टूडेंट ने पोस्ट डाला है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि 2019 के बाद से हाफिज खानू मैडम पगला गई हैं और सिर्फ बीजेपी और हिंदुइज्म को गालियां देती रहती हैं। और इनके अलावा भी विजन आईएएस में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि वो ना भारत माता की जय बोलना चाहते हैं, ना नेशनल एंथम गाना चाहते हैं। Definition of patriotism and nationalism is not in any way controlled by your idea of nationalism. तुम्हें लगता है नेशनलिज्म नेशनल एंथम गाना, मेरे को नहीं लगता कि अगर तू असली में हिंदुस्तानी है तो इंडियन है तो बोल भारत माता की जय। अरे नहीं बोलना मुझे भाई, मेरी मर्जी। तो ठीक है भाई, मत बोल, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इतना प्रॉमिस कर दे कि जब हम लोग भारत माता की जय बोलें या फिर नेशनल एंथम गाने की कोशिश करें तो फिर कंप्लेन मत करना कि भारत माता की जय कम्युनल है। जब बेचारे कार सेवक राम मंदिर के लिए डोनेशन मांग रहे हैं तो कंप्लेन मत करना कि मेरी तो इनकी देख के फट गई। अब कंप्लेन मत करना कि जय श्री राम तो फैशिज्म है। तो कंप्लेन मत करना कि कोई अपनी गाड़ी पे हनुमान जी का स्टिकर लगा रहा है तो उससे तुम्हारी फटके हाथ में आ नहीं जाए। कहा था उन्होंने भी तो सिर्फ वही कोट किया जो कि बुक में लिखा हुआ था, तो फिर उनके ऊपर इतना सारा आउटरीच क्यों हुआ? दरअसल बात ऐसी है कि हम लोग जिहादी नहीं है जो बिना मतलब के बिना सिर पैर की बात के ऊपर किसी का भी गला काटने के लिए पहुंच जाएंगे। किसी ने भी अगर कुछ कहा है तो पहले उसको जांचेंगे, परखेंगे, समझेंगे कि उसने सच में ऐसा कहा है या फिर किसी और को उसने कोट किया है, और अगर उसने किसी और को कोट किया है तो क्यों कोट किया, और अगर उसने किसी और को कोट किया है तो वो जो लिखने वाला है या फिर जो बोलने वाला है वो कौन है। वैसे तो विकास दिव्या कीर्ति एक शिक्षक है और शिक्षकों की मैं सम्मान करता हूं, और इसीलिए मैं ये जानना चाहूंगा कि विकास दिव्या कीर्ति जब ये बात बोल रहे हैं तो अंदर गंदगी भरी है। ये लोग ऐसे हैं 2 कौड़ी के लिए बिक जाएंगे, इनको पैसे मिलते हैं। ऐसे ऐसे जगहों पर ही तो बॉलीवुड ने हिंदू धर्म के लिए एकदम मतलब खाई खोद रखी है। हिंदू धर्म के बारे में घटिया से घटिया चीजें अपनी फिल्मों में दिखाएंगे। हाँ, ये जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पे हिंदू धर्म के बारे में बकवास करेंगे हर जगह, ताकि जो हमारा युवा है, जो सनातन धर्म को मानने वाला युवा है, वो अपने धर्म से कट जाए। पर 1000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं इन बाहर यात्राइयों ने हम पर हमला किया, हमारे धर्म संस्कृति को मिटाने की कोशिश की, पर ऐसा आज तक सफल नहीं हुए। बाकी जितनी भी सिविलाइजेशन थी, जितने भी सभ्यताएं थी, सब खत्म हो गई। सबसे पुरानी और सबसे पहली सभ्यता जो हमारी सनातन सभ्यता है वो आज भी वैसी ही टिकी हुई है और आगे भी टिकी हुई रहेगी। थे तो वो हंस क्यों रहे थे? इस चीज से मुझे प्रॉब्लम है कि वो इस बात को बोलते समय हंस क्यों रहे थे। कभी कभी चीजें ऐसी होती है ना कि जो आप बोल रहे हो, जो शब्द है, जो आप शब्दों का चयन कर रहे हो, उस चीज से लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता है। लोगों को प्रॉब्लम होता है कि उस चीज को आप कैसे बोल रहे हो, और उसके अलावा जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं वो क्यों हंस रहे हैं। और ये एक्चुअल मुद्दा होना चाहिए कि उन्होंने जो कहा उसको हंस के क्यों कहा, उसके पीछे उनका रीजन क्या था। ठीक है, आप बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हो, नॉलेज के ऊपर मेरा कोई ये सब तो मतलब होता है ना, बहाना है बस। जो अब जिन बच्चों को वो सिखा रहे हैं, जिन बच्चों को वो ये सब पढ़ा रहे हैं, वो आगे जाके आईएएस बनेंगे, ऑफिसर्स बनेंगे, तो फिर जब वो इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए रहेंगे तो उनके सामने जब भी एक हिंदू आएगा तो उसके मन में वही भावना रहेगी ना, उस तरह की भावना रहेगी। इसीलिए ये सब जो जाल बिछाया जा रहा है सनातन धर्म के खिलाफ, ये इसीलिए बिछाया जा रहा है ताकि हर तरह से हिंदू अपने धर्म से कट जाए। डाउट नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आप बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करवाते हो, बट क्या यूपीएससी का जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उसमें ये सब बातें डिस्कस करनी चाहिए कि किसी ऑथर ने माता सीता के लिए ऐसा लिखा, किसी ऑथर ने प्रभु श्री राम के लिए ऐसा लिखा, ये आपत्तिजनक है, और उसको आप हंस हंस के बता रहे हो। तो इन सब चीजों से मुझे प्रॉब्लम है। इंटरनेट के ऊपर मैंने भी बहुत सारे ऐसे क्लिप्स देखे जिसमें लोग ये कह रहे थे कि जो विकास दिव्या कीर्ति है वो आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हैं या फिर वो आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर रहा है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर वो आम आदमी पार्टी की तारीफ करते हैं तो बीजेपी की भी तारीफ करते हैं, और यही सेम काम वो बाकी पार्टी के भी साथ करते हैं। सबकी वो तारीफ करते हैं। वो एक शिक्षक है और वो अपने शिक्षक का जो काम है वो अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, बट घूम फिर के बात वहीं पे आ जाती है कि मुझे इस चीज इस आदमी का, विकास दिव्या कीर्ति का एक और वीडियो था जिसमें ये हमारे मतलब हमारी जो संस्कृति है, जैसे औरतों का बिंदी लगाना, जो सिंदूर वगैरह जो भी है हमारे सभ्यता संस्कृति से रिलेटेड, पूजा करना या किसी भी तरह की कोई चीज़ करना, तो उस पर भी इतनी घटिया आक्षेप टिप्पणियाँ कर रहा था ना, पूछो मत, इतनी घटिया। इन लोगों के अंदर मतलब जैसे ना, ये लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं। बस ये है कि ये लोग समझते हैं कि हिंदू सहिष्णु है तो हम तो बोल के निकल जाएंगे, हमारा कुछ होगा नहीं। जिस दिन हिंदू एक होके खड़ा हो गया ना, भागने को जगह नहीं मिलेगी तुम लोगों को। प्रॉब्लम है कि वो बच्चों को जब यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं तो ये सब बातें क्यों बताते हैं, और जो कुछ विकास दिव्या कीर्ति ने कहा उसको जिस तरीके का बोलने का उनका स्टाइल था वो क्यों वैसा था, इस चीज से मुझे प्रॉब्लम है। वैसे अगर आप लोग चाहते हो कि मैं विकास दिव्या कीर्ति के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊं। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया है। अभी आज मुझे समझ में नहीं आ रहा, लोग ऐसे लोगों के पास अपने बच्चों को भेजते हैं, ऐसे लोगों के पास बच्चों को भेजते हैं ताकि उनका भविष्य सुधरे, पर ऐसा करके वो लोग अपने ही बच्चों को अपने धर्म और संस्कृति से दूर कर रहे हैं। ये कोई एक नहीं है, बहुत है, लाइन लगी हुई है ऐसे टीचर्स की जो सनातन धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करते रहते हैं। मैं बस यही बोलना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं, और ऐसे लोगों के हाथ में अपने बच्चों का भविष्य दें जो कुछ अच्छा सिखाएं।
कुछ ऐसे हैं, बहुत हैं जो हमारे धर्म से रिलेटेड, हमारी मतलब सभ्यता से रिलेटेड अच्छी चीज़ें पढ़ाते हैं, जो हमारी आज तक हमारे सनातन धर्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बोला जाए ना, जो खराब हो, गलत हो। बस ये पुराणों को बदला किया गया, उनमें मिलावट की गई अंग्रेजों के द्वारा, मार्क्सिस्ट जो भी हिस्टोरियंस थे उनके द्वारा सब मिलावट की गई, और आज हमें दिखा रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे सबसे जो बोलते हैं ना वेद और पुराण, तो उसमें पुराणों को मतलब खराब किया गया, मिलावट की गई उसमें, पर वेद हमारे सही हैं आज भी। श्रीमद् भगवत गीता, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस का एक और चीज़ आती है कि एक दुआ आता है कि सुंदरकांड का दुआ है, ढोल गवार सूत्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो उसमें ताड़ना को मारने का, ताड़ना जो वर्ड है उसका अर्थ निकालते हैं मारने को, कि ढोल गवार सूत्र पशु और नारी, इनको मारना चाहिए, तभी ये मतलब सही से चलते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रामचरितमानस है वो ठेठ अवधी भाषा में लिखी हुई है, और अवधी में ताड़ने का मतलब है ध्यान रखना, केयर करना, उसका ख्याल रखना, उसको गाइड करना। तो ये जो ढोल गवार सूत्र पशु और नारी, तो इनका हमें ख्याल रखना चाहिए, इनको हमें गाइड करना चाहिए, तभी ये ना और अच्छे से काम करते हैं और अच्छे से अपना लाइफ स्पेंड करते हैं। पर इसको बदल दिया किसी और में, और आज कोई कुछ भी आके बोल जाता है। इसलिए बस मैं ये चाहता हूँ कि जब कहीं भी आप अपने बच्चों को लगा रहे हैं तो उसके बारे में पूरा जान लीजिए कि वो आदमी कैसा है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।